गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आप सभी को पता है कि यमुनानगर से रिलेटेड एक वीडियो हम पहले बना चुके हैं। अब यमुनानगर जीके से रिलेटेड जो सेकंड पार्ट है, इसमें सबसे पहले जो हमने यमुनानगर के बारे में पढ़ा था उससे आगे की जो जानकारी इसमें दी गई है। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ मिट्टी से कि यमुनानगर के अंदर जो मिट्टी है वो लाल मिट्टी और दोमट मिट्टी पाई जाती है। तो यमुनानगर के अंदर कैसी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी और दोमट मिट्टी। नेक्स्ट जो इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन बनता है कि जो लाल मिट्टी है और दोमट मिट्टी है वो कौन सी फसल के लिए इम्पोर्टेंट है? तो वो सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो फसल जो लाल मिट्टी और दोमट मिट्टी के अंदर जो बच्चों फसल उगाई जाती है वो है गेहूं, गन्ना, चना, मक्का, धान और सूरजमुखी। कि लाल मिट्टी और दोमट मिट्टी के अंदर गेहूं की फसल, गन्ना और चना, मक्का और धान और सूरजमुखी के जो फूल होते हैं कि ये फसलें मुख्य रूप से वहाँ पर उगाई जाती हैं। अब बीच में पॉइंट रहता है हमारा नदियाँ। तो जो नदियाँ हैं वो यमुनानगर के अंदर हैं। यमुना नदी के किनारे पर बसा होने के कारण ही इसका नाम यमुनानगर रखा गया है। सोम्ब नदी, बोली नदी, सरस्वती नदी, राखी नदी और चोटांग नदी। एक बार क्विक रिवीजन लेते हैं कि यमुनानगर के अंदर जो मिट्टी है लाल दोमट मिट्टी है, जिसके अंदर मुख्य फसलें गेहूं, चना, मक्का, धान, सूरजमुखी उगाई जाती हैं। और महत्वपूर्ण जो नदियां हैं सोम, बोली नदी, सरस्वती, राक्षी और चोटांग, यहाँ पर जो नदियां हैं। अब यमुना के किनारे बसा होने के कारण ही इसका नाम यमुना नगर रखा गया है। तो इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि यमुनानगर के अंदर जो महत्वपूर्ण जो गुरुद्वारा है, तो वो गुरुद्वारा कौन सा है बच्चों? वो यमुनानगर के अंदर जो गुरुद्वारा है लाखन माजरा गुरुद्वारा और कपाल मोचन गुरुद्वारा, जो महत्वपूर्ण गुरुद्वारे हैं। एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि लाखन माजरा जो गुरुद्वारा है वो कहाँ पर स्थापित है? तो वो यमुनानगर के अंदर है। और कपाल मोचन जो गुरुद्वारा है वो भी यमुनानगर के अंदर है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा महल। तो बीरबल का नाम आप सभी ने सुना होगा। अकबर और बीरबल से रिलेटेड तो बहुत सारे चुटकुले हैं, कविताएं हैं और बहुत सारी अच्छी अच्छी मोटिवेशन की जो कहानियां हैं। और बीरबल के दिमाग की जो मतलब उपज कह लीजिए या फिर कि जो बीरबल इतने समझदार थे कि हर समस्या का हल बड़ी आसानी से ढूंढ लेते थे। तो उनके बारे में बहुत सारी जो कहानियां हैं, किताबें हैं, वो छपी हुई हैं। तो बीरबल का नाम आप सभी बच्चों ने सुना होगा। तो जो महल है यमुनानगर के अंदर वो है बीरबल का रंग महल। तो यमुनानगर के अंदर फेमस महल है बीरबल का रंग महल। उसके बाद है उद्योग कि यमुनानगर के अंदर कौन कौन से उद्योग हैं? तो यमुनानगर के अंदर गोला बारूद बनाने के उद्योग, चीनी उद्योग और कागज उद्योग सबसे इम्पोर्टेंट है। तो यमुनानगर के अंदर उद्योग कौन कौन से हैं? गोला बारूद, भरपूर मात्रा में जो गोला बारूद है वो यमुनानगर के अंदर बनाया जाता है। चीनी के उद्योग भी हैं, जो हमने पीछे पढ़ा था कि सरस्वती जो चीनी मिल है वो यमुनानगर के अंदर है। और कागज उद्योग भी यमुनानगर के अंदर है। नेक्स्ट है परियोजना की कौन सी परियोजनाएं हैं जो यमुनानगर के अंदर चलाई गई हैं? तो सबसे पहले है जो हथीनी कुंड बैराज परियोजना। कौन सी परियोजना है? हथीनी कुंड बैराज परियोजना। उसके बाद है पर्यटक स्थल। पर्यटक का मतलब होता है कि दर्शनीय स्थल के ऐसे कौन से दर्शनीय स्थान है यमुनानगर के अंदर? तो उनमें है ताजेवाला। नेक्स्ट है हथीनी कुंड, जो अभी हमने पढ़ा था, हथीनी कुंड बैराज परियोजना है। उसके बाद है कलेसर एक राष्ट्रीय उद्यान है। अब नेक्स्ट है कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य व नेशनल पार्क। तो जो कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य है ये इसको 2003 में इसको नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय पार्क का इसको दर्जा दिया गया है। और यहाँ पर जो साल के वृक्ष हैं, साल के जो वन है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में
पाई जाती हैं। साल के वृक्ष यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में है। तो कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य, यहाँ पर लाल जो मुर्गा है, लाल मुर्गा, और एक जो बत्तख है उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा, कि मतलब वो जो यहाँ पर महत्वपूर्ण जो पाए जाते हैं पक्षी यहाँ पर, वो कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर है। नेक्स्ट है स्तूप, कि यमुनानगर के अंदर कौन कौन से स्तूप है। तो यमुनानगर के अंदर है ह्वेनसांग के द्वारा वर्णित चनेटी का स्तूप। तो सबसे पहले जो चनेटी का स्तूप है वो कहाँ है, इसका वर्णन ह्वेनसांग, जो एक चीनी यात्री था। ह्वेनसांग कौन था, ह्वेनसांग एक चीनी यात्री था, चीन से आया था। जो इस चीनी यात्री ने वर्णन किया गया है अपने लेख में चनेटी के स्तूप का, और ये यमुनानगर के एक शुद्ध गांव में स्थित है। यमुनानगर के शुद्ध गांव में स्थित है। नेक्स्ट है टोपरा अभिलेख। जो टोपरा अभिलेख है वो अशोक कालीन, अशोक कालीन का मतलब होता है कि अशोक के समय में, कि जो टोपरा अभिलेख है राजा अशोक के समय में इसे लिखा गया था, और ये भी यमुनानगर के अंदर स्थित है। उसके बाद है जो बिरबल का रंग महल है, अभी हमने पढ़ा था। तो बिरबल का रंग महल यमुनानगर के बुढ़िया नामक कस्बे में है। यमुनानगर के बुढ़िया नामक एक कस्बे में स्थित है। उसके बाद है यमुनानगर के अंदर एक हाथी पुनर्वास एवं अनुसंधान केंद्र है। यमुनानगर के अंदर हाथी पुनर्वास एवं अनुसंधान केंद्र है, जो बन संतोर यमुनानगर के अंदर स्थित है। फिर लास्ट पॉइंट हमारा रहता है कि प्रमुख मंदिर, कि यमुनानगर के अंदर जो प्रमुख मंदिर है वो कौन कौन से हैं। तो यमुनानगर के अंदर प्रमुख जो मंदिर है वो है चिट्टा मंदिर। चिट्टा मंदिर यमुनानगर के अंदर स्थित है। भगवान परशुराम का मंदिर, जो भगवान परशुराम सर्वोधर्म मंदिर, ये जगाधरी के अंदर है। पंचमुखी हनुमान मंदिर जगाधरी के अंदर है। गुरुद्वारा कपाल मोचन, ये बिलासपुर के अंदर है। तो प्रमुख मंदिर कौन से हैं यमुनानगर के अंदर? चिट्टा मंदिर, भगवान परशुराम सर्वधर्म मंदिर, पंचमुखी हनुमान मंदिर, गुरुद्वारा कपाल मोचन, बिलासपुर। एक बार क्विक रिवीजन लेते हैं इसका। तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि यमुनानगर के बारे में जो फर्स्ट वीडियो थी, तो फर्स्ट वीडियो के अंदर जैसा कि मैंने बताया था आप सभी को कि जो यमुनानगर है यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, और इसकी जो अस्तित्व की जो स्थिति है वो 1 नवंबर 1989 थी। अम्बाला का एक हिस्सा था, और 687 प्रति वर्ग किलोमीटर इसका घनत्व था। अब पुराना जो नाम है इसका वो अब्दुल्लापुर है। अब्दुल्लापुर यानी हरे रंग का स्वच्छ और समृद्ध औद्योगिक शहर है। जगाधरी रेलवे स्टेशन के कारण जगाधरी यमुनानगर कहा जाता है। और एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल यमुनानगर के अंदर है। पीतल बनाने के जो बर्तन है वो जगाधरी के अंदर एक प्रमुख केंद्र है। समुद्रगुप्त और चौहान और तोमरों के यहाँ पे सिक्के मिले थे। एक टिम्बर मार्केट है जो 1947 से पहले की है, जिसको अब्दुल्लापुर मंडी के नाम से जाना जाता है। 100 वर्ष से भी अधिक पुरानी है। 1969 में यमुनानगर में हरियाणा डिस्टिलरी की स्थापना हुई थी। मुंबई रेलवे कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप केमिकल्स लिमिटेड यहाँ स्थापित है। सरस्वती नदी शोध संस्थान आदि बद्री के अंदर स्थित है। सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड सरस्वती पुनरुद्धार के लिए जो बनाया गया था, इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उपाध्यक्ष प्रशांत भारद्वाज हैं। और अभी जो हम पढ़ रहे थे तो इसमें क्या था, यमुनानगर के अंदर जो मिट्टी है लाल और दोमट मिट्टी है। महत्वपूर्ण फसलें गेहूं, चना, मक्का और ये उगाई जाती हैं। उसके बाद है महत्वपूर्ण गुरुद्वारा लाखन माजरा, कपाल मोचन, बिरबल का रंग महल, गोला बारूद, चीनी उद्योग और कागज उद्योग है। हथीनी कुंड बैराज परियोजना है। ताजेवाला और हथीनी कुंड और कलेसर पर्यटक स्थल है। कलेसर को वन्य जीव अभ्यारण्य नेशनल पार्क 2003 में इसको घोषित किया गया है। ह्वेनसांग द्वारा वर्णित चनेटी का स्तूप शुद्ध गांव में है। टोपरा अभिलेख अशोक के समय का यहाँ पर स्थित है। बिरबल का जो रंग महल है वो बुढ़िया नामक स्थान पर है। हथीनी पुनर्वास एवं अनुसंधान केंद्र बन संतोर यमुनानगर के
अंदर है। और यहाँ के प्रमुख मंदिर चिट्टा मंदिर, भगवान परशुराम मंदिर, पंचमुखी हनुमान मंदिर, गुरुद्वारा कपाल मोचन। तो ये था बेटा यमुनानगर का जो कंप्लीट जो जीके हैं वो मैंने आपको अभी करवाया है, और दोनों पार्ट मैंने अभी इस वीडियो के अंदर आपको रिवाइज करवा दिए हैं। तो उम्मीद है कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन आप सभी से मुझे एक शिकायत है कि ना ही तो आप चैनल को सब्सक्राइब करते और ना ही कोई आप कमेंट डालते। कम से कम अपने कमेंट जरूर डालें कि किस टाइप की कोई भी चीज़, मतलब आपको कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, या कोई भी जो मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कर रही हूँ कि इनमें से अगर कोई वर्ड मिस्टेक है या फिर किसी भी पॉइंट से रिलेटेड आपको कोई भी समस्या है तो प्लीज़ कमेंट करके आप मुझे बताएं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।